एक गांव में हिना नाम की एक लड़की रहती थी। हिना दिखने में बहुत ही बदसूरत और काली थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। हिना के पिता ओम प्रकाश ने अपनी पहली पत्नी विमला के गुजर जाने के बाद किरण नाम की औरत से दूसरी शादी की। कुछ समय तक तो किरण ने हिना को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार और दुलार दिया। एक साल बाद किरण ने एक बच्ची को जन्म दिया। किरण ने अपनी बच्ची का नाम रखा अंकिता। अंकिता दिखने में बहुत ही सुंदर थी। किरण अब सारा दिन अपनी बेटी अंकिता के साथ समय बिताती। उसने हिना पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो ओम प्रकाश की गैर हाजिरी में हिना के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती। हिना अपनी सौतेली माँ किरण की वजह से अपने पिता ओम प्रकाश को कुछ न कह पाती। ऐसे ही समय बीत रहा था। हिना और अंकिता अब दोनों बड़ी हो चुकी थी। आस पड़ोस के और जान पहचान वाले लोग हिना के रंग रूप का खूब मजाक उड़ाते थे, लेकिन हिना को उन लोगों की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। पर जब हिना की सौतेली माँ किरण और सौतेली बहन अंकिता उसे बुरा भला कहती और ताने देती, तो उसे बहुत दुख होता और वो अपनी स्वर्गवासी माँ को याद कर रोने लगती। एक दिन की बात है, हिना अपनी सौतेली बहन अंकिता के मेकअप बॉक्स से लाल रंग की लिपस्टिक अपने होठों पर लगा रही थी। तभी वहां अंकिता आई और उसे जोर का थप्पड़ मारते हुए बोली, क्यों री कल्लो माई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी महंगी ब्रांडेड लिपस्टिक को हाथ लगाने की। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मेरी चीजों को अपने मनहूस हाथ मत लगाया कर, पर कल्लो माई तुझे मेरी बात समझ नहीं आती। जब देखो मेरी चीजों को हाथ लगाती रहती है। मुझे अलग अलग रंग की रंग बिरंगी लिपस्टिक अपने होठों पर लगाने का बहुत शौक है, पर मेरे पास एक भी लिपस्टिक नहीं है। पर तुम्हारे पास तो इतनी सारी लिपस्टिक हैं, अगर मैंने इनमें से एक लिपस्टिक लगा ली तो क्या हो गया। माँ तो तुम्हें वैसे भी हर हफ्ते नए नए ड्रेस और मेकअप का सामान खरीद कर देती है, लेकिन मेरे लिए ना तो कोई चीज लाती है और ना ही मुझसे प्यार करती है। लगता है तू भूल गई है, वो मेरी माँ है, तेरी नहीं। तुझे क्यों प्यार करेगी, तू तो सौतेली है, सौतेली। माँ जल्दी इधर आओ, कहाँ हो तुम? देखो आज इस कल्लो माई ने क्या किया। अंकिता के चिल्लाने की आवाज सुन कमरे में आराम कर रही किरण गुस्से में लाल पीली होती हुई अंकिता के पास आई और बोली, अरे क्या हुआ, अब क्या कर दिया इस नासपीटी ने? देखो ना माँ, इसने मेरी इतनी महंगी लिपस्टिक अपने होठों पर लगाकर खराब कर दी। आईने के सामने खड़ी होकर महारानी मेरी लिपस्टिक लगा रही थी। क्यूरी नासपीटी करमजली, तुझे बड़ा शौक है ना अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने का। चल तेरी ख्वाहिश आज मैं पूरी करती हूँ। जब देखो आईने के सामने खड़ी हो जाती है। आज मैं तेरी वो हजामत करूंगी कि तू सपने में भी अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने की भूल नहीं करेगी। माँ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतनी सी बात के लिए मुझे क्यों मार रही हो? मैंने जरा सी लिपस्टिक ही तो अपने होठों पर लगाई थी। एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान लड़ाती है। तेरी तो मैं अभी खाल उधेड़ देती हूँ। ये कहते हुए किरण हिना की डंडे से पिटाई करने लगी। बेचारी हिना दर्द से कराहने लगी। ये रोने धोने का नाटक बंद कर, चल अब भाग यहाँ से, मनूस कल्लो माई। हिना रोते हुए अपने कमरे में चली गई। बेचारी हिना आए दिन ऐसे ही अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचारों को सहकर जी रही थी। फिर एक सुबह, कहाँ मर गई नासपीटी करमजली, मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ। हिना रसोई में काम कर रही थी। काम छोड़कर बाहर आकर बोली, क्या हुआ माँ? आज हम नैनीताल घूमने जा रहे हैं। क्या सच में माँ? क्या मैं भी आपके साथ चलूंगी? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तू घर पर रहकर घर की चौकीदारी करेगी, समझी? अब जल्दी से जा, मेरे और अंकिता बिटिया के कपड़ों पर प्रेस कर दे। हमें जाने की तैयारी भी करनी है, तब तक मैं बाकी की तैयारी करती हूँ। पर माँ मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं अकेले घर में क्या करूँगी? मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं तुझे अपने साथ ले जाने के लिए।
अब जितना कहा है उतना काम कर और जा यहाँ से। आधे घंटे में सारे कपड़े प्रेस हो जाने चाहिए, समझी? बेचारी हिना उदास मन से कपड़ों में प्रेस करने लगी। तभी अचानक उसे याद आया कि उसने रसोई में दूध गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ा रखा था। गरम प्रेस को कपड़े के ऊपर छोड़ हिना भागी भागी रसोई में गई। शुक्र है दूध उबला नहीं तो माँ आज मेरी मार मार के चटनी बना देती। चलो फटाफट से बाकी कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद 1 घंटे कमरे में जाकर आराम करूँगी। सुबह से अकेले काम करते करते बहुत थक गई हूँ। ऐसा सोचकर हिना कपड़े प्रेस करने जैसे ही कमरे में पहुंची तो उसे जलने की बू आने लगी। अरे ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? तभी हिना का ध्यान प्रेस की ओर गया। हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? मैंने माँ की साड़ी जला दी। अब माँ तो मुझे कच्चा चबा जाएगी, क्या करूँ? ये कहते हुए हिना बहुत बुरी तरह डर गई। इतने में सौतेली माँ किरण वहाँ आ गई और अपनी जली हुई साड़ी देखकर आग बबूला होकर बोली, सत्यानाश हो तेरा नास पीटी करमजली, तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी जला दी। मुझे सब पता है, ये सब तूने जानबूझकर किया है। नहीं माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया, मुझे माफ कर दो। क्या कहा? तुझे माफ कर दूं? करमजली, आज मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। जल्दी से अपना हाथ आगे कर, आज मैं इसी प्रेस से तेरा हाथ जला दूंगी। नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। हिना रोती और गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किरण ने हिना की एक ना सुनी और गरम प्रेस से हिना के हाथ जला दिए। अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी। अपनी मनुष्य शक्ल लेकर मेरी आंखों से दूर हो जा और घर के बाकी काम निपटा। अंकिता बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें देर हो रही है। मैं अभी जल्दी से सारा सामान पैक कर लेती हूँ। इतना बोलकर किरण नैनीताल जाने के लिए सामान पैक करने लगी। वहीं दूसरी ओर हिना के हाथों में बहुत जलन हो रही थी, फिर भी वह रसोई में रोते हुए बर्तन धोने लगी। कुछ देर बाद किरण अपनी बेटी अंकिता को लेकर नैनीताल जाते हुए हिना से बोली, सुन मनहूस करमजली, हम 1 हफ्ते में वापस लौट आएंगे। हमारे पीछे घर का अच्छे से ध्यान रखना और घर का एक भी सामान इधर का उधर नहीं होना चाहिए, समझी? ये कहते हुए किरण अपनी बेटी अंकिता के साथ वहां से चली गई। इधर हिना के हाथों में बहुत जलन हो रही थी। वो अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर के सामने खूब रोती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, मेरे पास लौट आओ। सौतेली माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। मेरे हाथों में बहुत जलन हो रही है माँ। ये कहते हुए हिना फूट फूट कर रोने लगी। तभी हिना की माँ विमला की तस्वीर में से आवाज आई, रो मत हिना बेटी। माँ की आवाज सुनते ही हिना हैरानी से इधर उधर देखते हुए बोली, माँ आप कहाँ हो? माँ, आप आ गई, लेकिन आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी बेटी, मैं मरकर आत्मा बन गई हूँ। भगवान से कुछ मिनट की अनुमति लेकर तुमसे मिलने आई हूँ। अब तुम्हें उस दुष्ट औरत के जुल्म और सहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक देती हूँ। इस लिपस्टिक को लगाते ही तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी, साथ ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये कोई साधारण लिपस्टिक नहीं बल्कि एक जादुई लिपस्टिक है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। इतना ही नहीं, इस जादुई लिपस्टिक को तुम्हारे सिवा और दूसरा हाथ नहीं लगा पाएगा। क्या सच में माँ? हाँ बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सदा खुश रहना मेरी बेटी। मेरे जाने का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। हिना बेटी, कभी अपने आप को अकेला मत समझना। इतना बोलकर हिना की माँ की आत्मा गायब हो गई। हिना ने जैसे ही जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाया, उसका रंग रूप बिल्कुल बदल गया। वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी, साथ ही उसके जले हुए हाथ भी बिल्कुल ठीक हो गए। ये देखकर हिना की खुशी का ठिकाना न रहा। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। हिना की सौतेली माँ किरण और सौतेली बहन अंकिता जब घर वापस लौटी तो
हिना का बदलता हुआ रूप देखकर दोनों चौंक गईं। माँ देखो तो कल्लो माई सुंदर कैसे हो गई। क्यूरी, करमजली, हमारे जाते ही लगता है तूने कोई जादू टोना सीख लिया है। जल्दी बता, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई। माँ ये सब मेरी स्वर्गवासी माँ की जादुई लिपस्टिक का कमाल है। ये कहते हुए हिना ने उन्हें सारी बात बताई। सारी बात सुनकर किरण मुंह बनाते हुए बोली, तू सुंदर तो हो गई, लेकिन तू कभी भी मेरी बेटी की बराबरी नहीं कर पाएगी। माँ मुझे भी जादुई लिपस्टिक चाहिए। क्या करोगी तुम जादुई लिपस्टिक लेकर? तुम तो पहले से ही इतनी ज्यादा सुंदर हो। इधर अंकिता जादुई लिपस्टिक की जिद करने लगी और जबरदस्ती हिना से जादुई लिपस्टिक छीनने की जैसे ही कोशिश करने लगी, वैसे ही जादुई लिपस्टिक के जादू से हिना दूर जाकर गिरी। आ माँ, मेरी कमर, माँ बहुत दर्द हो रहा है। तभी हिना बोली, अंकिता इस जादुई लिपस्टिक को मेरे अलावा और कोई छू नहीं सकता, इसलिए आगे से इस लिपस्टिक को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं जादुई लिपस्टिक लेकर ही रहूंगी। अंकिता बेटी, चलो अपने कमरे में। वैसे भी तुम पहले से ही इतनी सुंदर हो, जादुई लिपस्टिक का लालच छोड़ दो। मैं तुम्हें कल महंगी महंगी लिपस्टिक खरीद कर लाकर दूंगी। इस करमजली की सड़ी हुई लिपस्टिक लेकर क्या करोगी? देखा नहीं तुमने जैसे ही लिपस्टिक को हाथ लगाया तुम कितनी दूर जाकर गिरी। अगर अब तुम दोबारा इसे छूने की कोशिश करोगी तो पता नहीं क्या होगा। इसने कहीं से काला जादू सीख रखा है, चलो यहाँ से। ये कहते हुए किरण अपनी बेटी अंकिता का हाथ पकड़ते हुए उसे कमरे में ले गई, लेकिन अंकिता मन ही मन ईर्ष्या से जलने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक शाम किरण के सीने में अचानक दर्द उठा। वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसने अपनी बेटी अंकिता को आवाज लगाई, अंकिता बेटी, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। माँ मैंने अभी चेहरे पर इतना महंगा फेस पैक लगा रखा है, मैं आपको अभी हॉस्पिटल लेकर नहीं चल सकती, 1 घंटे बाद चलूंगी। यहाँ मेरी तबीयत खराब है और तू मुझसे ऐसे बात कर रही है। मैंने बचपन से लेकर आज तक तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी, और आज जब मेरी जान खतरे में है तो तेरे पास मुझे हॉस्पिटल तक ले जाने का समय नहीं है। अरे माँ, मामूली सा दर्द है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे ज्यादा देर बात नहीं कर सकती, वरना मेरा फेस पैक खराब हो जाएगा। ये कहते हुए अंकिता अपने कमरे में चली गई, लेकिन किरण की तबीयत पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लगी। ये देख हिना जादुई लिपस्टिक की मदद से किरण को फौरन हॉस्पिटल ले गई। सही समय पर इलाज मिलने की वजह से किरण की जान बच गई। जब किरण ने आंखें खोली और अपने सामने हिना को देखा तो बोली, हिना मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और तूने मेरी जान बचाई। हो सके तो अपनी सौतेली माँ को माफ कर दे। जिस बेटी को मैंने पलकों पर बिठाकर पाला पोसा बड़ा किया, उसने मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, और जिस पर मैंने इतने अत्याचार किए वही मुसीबत के समय मेरे साथ खड़ी है। ये कहते हुए किरण हाथ जोड़कर हिना से माफी मांगने लगी। माँ बेटी से माफी मांगती हुई अच्छी नहीं लगती, आप मुझसे माफी मत मांगो। मुझे बस माँ का प्यार चाहिए, जिसके लिए मैं बचपन से तरसती आ रही हूँ। ये कहते हुए हिना रोते हुए अपनी सौतेली माँ के गले लग गई। अब सब कुछ ठीक हो गया था। किरण हिना को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। वहीं धीरे धीरे अंकिता को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अंकिता ने भी अपनी माँ किरण और हिना से अपने किए पर माफी मांगी। इस तरह जादुई लिपस्टिक की मदद से हिना अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।